अब अगला टॉपिक है शंकु, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोन। शंकु को जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा समकोण त्रिभुज के बारे में। तो आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये हमारे समकोण त्रिभुज है। इसको लंब होगा, ये क्या होगा, आधार होगा, और ये कर्ण होगा। इस समकोण त्रिभुज में आधार या लंब दोनों में से किसी एक, या तो लंब को या तो आधार को, दोनों में से किसी एक को स्थिर रखकर चारों ओर घुमाने से जो आकृति बनेगा उस आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, शंकु कहेंगे। यही परिभाषा यहाँ पर है। यदि किसी समकोण त्रिभुज को आधार या ऊंचाई दोनों में से किसी एक को स्थिर रखकर चारों ओर घुमाने से जो आकृति बनता है उसे हम लोग शंकु कहते हैं। एक बार फिर से बोलते हैं, ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में लंब या आधार दोनों में से किसी एक को, हम यहाँ पर लंब को ले रहे हैं, लंब या आधार दोनों में से किसी एक को स्थिर रखकर चारों ओर घुमाने से, थोड़ा सोचिए ये कैसा आकृति बनेगा। ये आकृति ऐसा बनेगा। मान लेते कि पहले ये समकोण त्रिभुज था और इसको हम ऐसे घुमा करके आकृति बनाए तो ये ऐसा आकृति बनेगा। ये आकृति हमारा क्या कहलाता है, तो शंकु कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो आकृति है, ये आकृति हमारा क्या है, तो शंकु है। ठीक है, ये क्या है, तो शंकु है। इस शंकु में ये जो नीचे वाला भाग है वो वृत्ताकार है। देखिए ध्यान से, ये क्या है, तो वृत्ताकार है। ये जो है ये हमारा कहलाता है त्रियक ऊंचाई, जिसको हम तिरछी ऊंचाई कहते हैं। यहाँ पर जितना इसका ऊंचाई होगा वो हमारा हाइट, जिसको हम लोग ऐसे सूचित करेंगे। अब देखिए वृत्ताकार भाग है तो बीच में कहीं ना कहीं तो इसका केंद्र होगा। केंद्र से इसके बीच की दूरी जो होगा उस दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। ये समकोण त्रिभुज से ही इस शंकु का निर्माण होता है। अब देखिए शंकु को लंब वृत्तीय शंकु भी कहा जाता है। शंकु का दूसरा नाम है लंब वृत्तीय शंकु। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तेल डालने वाला टिप। तो आप देखे हैं ये क्या है, तो तेल डालने का टिप है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शंकु है। इसको यहाँ से काट दें तो पूरा वो क्या है, शंकु है। इसके बाद जोकर का टोपी, इसी को हम लोग कलर कर दें तो ये हमारा टोपी बन जाएगा जोकर वाला, जो जोकर के सर पे देखे होंगे ऐसे पहना रहता है। ये क्या है हमारा, तो शंकु है। इसके बाद है आइसक्रीम, तो खाए होंगे, अमूल का आता है 30 रुपये का, सब खाए होंगे। वो हमारा क्या है, तो शंकु के आकार का है। गेहूँ या धान का ढेर, यदि हम गेहूं या धान को हम लोग ऐसे ढाड़ दें तो एक प्रकार का आकृति पकड़ लेता है। उस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, तो शंकु कहते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। इतना बात को फटाक से लिख लीजिए तो हम आगे चर्चा करें। अब देखिए शंकु से संबंधित कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला को हम लोग समझते हैं। आपको तो पता है ये क्या है, तो शंकु है। जब शंकु है तो ये हमारा ऊंचाई है और ये त्रिज्या है, और ये तिर्यक ऊंचाई है। जब आपको तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या इस तीनों में रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, तो L² बराबर R² प्लस H²। ये रिलेशन होता कैसे, तो इसको समझिए। हम लोग एक बात पढ़े पाइथागोरस का पढ़े में। पाइथागोरस महोदय अपना एक थ्योरम दे करके गए हैं जो कहलाता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब H² बराबर P² प्लस B², ये हम लोग पढ़े हैं। तो देखिए यहाँ पर H² बराबर P² प्लस B², ये तो पाइथागोरस के अनुसार होता है। ये एक थ्योरम है जिसको प्रूफ किया जाता है, और हम लोग जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो ज्योमेट्री में इसको प्रूफ करके देखेंगे कि ये कैसे होता है। अब देखिए यदि शंकु समकोण त्रिभुज से मिलकर के बना हुआ है, तो समकोण त्रिभुज में इस H को हम लोग क्या माने हैं, L माने हैं। इस आधार को हम लोग क्या माने हैं, R माने हैं, और इस लंब को क्या माने हैं, तो H माने हैं। H L बना है, B R बना है, और P क्या बना है, H बना है। तो देखिए हम यदि S के जगह पर क्या रख लें, L रख लें, L का स्क्वायर बराबर P के जगह पर क्या होगा, H होगा, H² प्लस B क्या है, R है, R का स्क्वायर। तो L² बराबर H² प्लस R²। ये रिलेशन यहाँ से आया पाइथागोरस महाराज के अनुसार। अब देखिए L बराबर H², इधर लाएंगे तो रूट बन जाएगा, रूट अंडर R² प्लस H²। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा
यहाँ से आर स्क्वायर को हम लोग ऐसे छोड़ दें तो यहाँ पे एल स्क्वायर, इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा एच स्क्वायर, या आर बराबर स्क्वायर है, इधर लाएंगे तो रूट बन जाएगा, तो रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होगा। अब फिर यहीं से एच स्क्वायर को इस पर हम रहने दें, इसको उठा के इधर लाएं तो क्या एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बन जाएगा। एच बराबर रूट अंडर स्क्वायर, इधर लाएंगे तो रूट बन जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। ये फॉर्मूला बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। इसका हम यूज कैसे करेंगे, तो हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो या आयतन निकालना, जो भी निकालना हो, उस कंडीशन में आपको दो चीज़ दे देगा, या तो ऊंचाई और त्रिज्या दे देगा। तो एल निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। कभी क्या करेगा, एल और आर दे देगा, एच निकालना रहेगा, तो एच निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूला को यूज करेंगे। कभी क्या करें, एल और एच दे देगा और बोलेगा कि आर निकालिए, तो आर निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से अब पहला फार्मूला बन जाता है हमारा शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, तो समझिए, ये क्या है हमारा, तो शंकु है, ठीक। शंकु में वक्र पृष्ठ का मतलब होता है ये वाला भाग, सिर्फ ये वाला भाग क्या कहलाएगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो संपूर्ण क्या कहलाएगा, तो ये वक्र और प्लस ये ढक्कन यदि इस पे लगा दें तो ये जो वृत्ताकार भाग है, ये क्षेत्रफल प्लस ये क्षेत्रफल दोनों मिल करके क्या बन जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर जब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि निकालना हो तो पाई आर एल का यूज करेंगे। आर का मतलब त्रिज्या और एल का मतलब तिरछी ऊंचाई, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर कोई एक शंकु है जिसका त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दे दे और तिरछी ऊंचाई मतलब एल का मान कितना दे दे, 10 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा जाएगा ए मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एस का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ पर चूंकि ए बराबर क्या फॉर्मूला है, पाई आर एल, पाई आर और एल, पाई का मान कितना, तो 22/7 इंटू त्रिज्या कितना है, तो 7 है, इंटू एल, एल का मान कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है। क्या 7 कटेगा, 22 को 10 से गुना कर लें, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही अपने लोगों का क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा किसका, जब शंकु का त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दे दे और तिरछी ऊंचाई मतलब एल का मान कितना दे दे, 10 सेंटीमीटर दे दे, तो उस कंडीशन में उस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एस निकालिए। तो एस का जो फॉर्मूला है पाई आर इंटू एल प्लस आर, आपके लिए छोड़ देते हैं, आप बना सकते हो ना, एसटी रहा आपके लिए। इसका आंसर क्या आया आप कमेंट में हमको बताएंगे कि क्या हुआ, ठीक, लिख लीजिए इसको। हम लोगों को चर्चा करना है शंकु के आयतन के बारे में। शंकु का आयतन क्या होता है समझिए, ये आपको दिख रहा है ना, इसमें जितना जगह दिख रहा है शंकु में, इस शंकु में जितना जगह है वह जगह क्या कहलाएगा, हमारा आयतन कहलाएगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ऐसा एक कोई आकार का वस्तु है, इसमें हम लोग जितना पानी डाल सकें जिससे वो भर जाए, जितना पानी अटेगा वह पानी हमारा क्या हो जाएगा, उसका आयतन हो जाएगा। जैसे शंकु का आयतन यदि हमको पता करना हो तो शंकु का आयतन पता करने के लिए फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आर क्या है तो पता है आपको, त्रिज्या, और एच क्या है, ऊंचाई, किसका, तो शंकु का। अब देखिए यहाँ पर क्या एग्जाम्पल है, यदि किसी शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो तो शंकु का आयतन याद करें क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर त्रिज्या तो दे रखा है, आर बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई एच का मान कितना है, तो 7 सेंटीमीटर है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, आयतन निकालिए। आयतन v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो v बराबर 1/3 पाई का मान 22/7 होता है, इंटू त्रिज्या, त्रिज्या कितना है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर कर लें, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पर 7 है। अब देखिए यहाँ पर 7 से 7 तो कटेगा, यहाँ पर 3 से हम लोग स्क्वायर को हटा सकते हैं, तो v बराबर हो गया यहाँ पे 1/3 तो कट चुका है, यहाँ पे 1 इंटू 22 इंटू 3 होगा, या v बराबर यहाँ पर हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। यही अपने लोगों का इस शंकु का आयतन होगा कब, जब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो। त्रिज्या और ऊंचाई को हम लोग बढ़ाते चले तो आयतन हमारा बढ़ता चलेगा, यहाँ पे त्रिज्या और ऊंचाई को हम लोग कम करते चले तो हमारा आयतन क्या होगा, कम होता चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लिखिए। समान आधार और समान ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन और शंकु रहने पर
एक बेलन और एक शंकु है, समान आधार और समान ऊंचाई वाले, मतलब त्रिज्या दोनों का क्या है, बराबर है। तो त्रिज्या r है, इसका भी त्रिज्या क्या है, r है। ऊंचाई, इसका ऊंचाई h है और इसका ऊंचाई क्या है, h है। यहाँ पर लंबित बेलन और शंकु का आधार त्रिज्या और ऊंचाई यदि बराबर हो तो उस कंडीशन में शंकु का आयतन और बेलन के आयतन देख रिलेशन क्या होता है। तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। कैसे? तो हम लोग चूंकि जानते हैं यहाँ पर बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है v बराबर पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पर तो पाई आर स्क्वायर एच है, यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर एच है, लेकिन है क्या इसका 1/3। अब देखिए इस दोनों में यदि हम लोग रिलेशन निकालना चाहें तो v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका b, हम यहाँ पर मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं c, इसको मान लेते हैं b और यहाँ पर मान लेते हैं c। अब मतलब b का मतलब हो गया बेलन और c का मतलब हो गया शंकु या कोण, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर VC = 1/3 VB, बात पकड़ में आ गया। तो यहाँ पर कहा शंकु का आयतन बेलन के आयतन का क्या होता है, 1/3 होता है। वैसे देखने से भी लग रहा है इसका आयतन क्या है, तो पाई स्क्वायर एच है, इसका आयतन क्या है 1/3 पाई स्क्वायर एच है। आपको बात पकड़ में आ गया, पकड़ लिए, लिखिए। देखिए छठा है कि शंकु की त्रिज्या m गुना करने पर, शंकु की त्रिज्या को हम लोग m गुना कर दें तो उसके आयतन में क्या फर्क पड़ेगा, आयतन हो जाएगा m² गुना। ठीक है, मान लेते हैं यदि किसी शंकु का त्रिज्या 3 है और आयतन मान लेते हैं कि 27 है, तो यहाँ पर यदि हम इसको 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 गुना वो बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 7वां क्वेश्चन है यदि शंकु की ऊंचाई n गुना करने पर आयतन क्या होगा, n गुना बढ़ जाएगा। यदि हम इसको ऊंचाई को n गुना कर दें तो आयतन भी क्या होगा, n गुना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर त्रिज्या को m गुना करने पर आयतन क्या होगा, m² हो जाएगा। क्यों हो जाएगा तो समझिए, चूँकि हम लोग जानते हैं यहाँ पर आयतन का फॉर्मूला तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, किसका, तो शंकु का। त्रिज्या को यदि हम m कर दें, त्रिज्या को यदि m गुना कर दें तो पहले r था, r अब क्या होगा, rm होगा। अब rm का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे r² m² होगा, तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, m² गुना बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से यदि शंकु की ऊंचाई को हम n गुना कर दें तो ऊंचाई पहले क्या है, h है। अब यदि हम इसको nh कर दें तो क्षेत्रफल भी, आयतन भी क्या होगा, वही nh गुना ही बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। इस कंडीशन में यहाँ पर आयतन हमारा क्या होगा, सिर्फ n गुना ही होगा। आपको ये दोनों बात समझ में आ गया। अगला देखिए 8वां है यदि शंकु के सिरे पर एक अर्धगोला रखा गया हो। अब नीचे से आपको दिख रहा होगा एक शंकु है, ऊपर में क्या, एक अर्धगोला है। शंकु है और अर्धगोला है। यदि शंकु का आयतन पता करना हो, इस टाइप के आकृति का आयतन पता करना हो तो इसका आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर। अब देखिए यहाँ पर ये कुल ऊंचाई हमारा क्या है, h है। यहाँ से यहाँ तक h है, h मान लें और इसको हम r मान लें, त्रिज्या है, तो यहाँ पे कुल ऊंचाई क्या होगा, h प्लस r हो जाएगा। और शंकु का आयतन का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर। इतना में कोई दिक्कत नहीं आपको। अब जो है शंकु से संबंधित जितना भी रूल है या फॉर्मूला है सारा का सारा हम लोग खत्म कर लिए। अब हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।